नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवन ज्ञान कुंज ऑफिशियल पे। आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ जीके क्विज, जिसमें जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि विभिन्न एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो या फिर अन्य कोई भी एग्जाम हो। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन है मैंडोलिन, गिटार, बांसुरी या वायलिन। तो इसमें से जो तार वाला यंत्र नहीं है वो है बांसुरी। बांसुरी में कोई तार नहीं होता है। आइए देख लेते हैं बाकी यंत्र कैसे होते हैं। तो ये जो है ये है मैंडोलिन। ये मैंडोलिन का चित्र है। इसमें देखिए यहाँ पे तार हैं लगे हुए, यहाँ पे तार हैं, ये सारे के सारे तार हैं। ठीक है, आगे ये रहा गिटार। गिटार में भी तार होते हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पे तार लगे हुए हैं। ये तार वाले वाद्य यंत्र हैं। इसके बाद ये है वायलिन। वायलिन भी तार युक्त यंत्र है। देखिए आप, यहाँ पे तार दिख रहा है ना आपको, ये सारे तार यंत्र हैं। जबकि ये है बांसुरी। बांसुरी में कोई तार नहीं होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं बांसुरी के प्रसिद्ध वादक हैं। पूछा जाता है कि हरिप्रसाद चौरसिया कौन से यंत्र बजाते हैं, तो आप लोग लिखेंगे बांसुरी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? में स्थित है जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर लेह। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है ये स्थित है कहाँ पे? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी। उत्तरकाशी कहाँ है? उत्तरकाशी स्थित है उत्तराखंड में। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में। पंडित नेहरू को पर्वतारोहण का शौक था, पसंद था उन्हें, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम रखा गया नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू किए गए नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में से एक नहीं है? आपको बताना है कि नमामि गंगे कार्यक्रम में कौन सा शामिल नहीं है। तो नमामि गंगे कार्यक्रम के जो मुख्य स्तंभ हैं उसमें है सीवरेज उपचार संरचना, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी, नदी तट का विकास, इसके अलावा नदी सतह की सफाई, वन रोपण, जैव विविधता का संरक्षण एवं जन जागरण। इसके अलावा एक और है मुख्य स्तंभ, वो है गंगा ग्राम, जिसमें गंगा किनारे बसे गांवों में स्वच्छता सुनिश्चित करना है इसका उद्देश्य है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, जो कि मुख्य स्तंभ में नहीं है, वो है नदी संपर्क विकास, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ? कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ था, ये बताना है आपको। असम के मठ में विकसित भरतनाट्यम, कथक, क्षत्रिय या फिर कुचिपुड़ी। तो क्षत्रिय नृत्य जो है ये असम के मठों में विकसित हुआ था। 15वीं सदी में वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव द्वारा इसका विकास किया गया था। ये नृत्य को भक्ति धर्म के प्रचार के लिए छत्र कहते थे मठ को, वहां पे ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। किसके द्वारा? शंकर देव के द्वारा ये नृत्य प्रस्तुत किया गया था, उन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई थी। आज जो है ये क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य में शामिल हो चुका है। अगला प्रश्न ये रहा, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये बताना है आपको। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चे, वो होगा 1999 ईस्वी में भारत सरकार ने योजना शुरू की थी। क्यों की थी शुरू? ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के माध्यम से गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न ये रहा, खेती में दी गई मुख्य विशेषताओं में से कौन सी भारतीय व्यवसायिक खेती की विशेषता नहीं है? व्यवसायिक खेती की विशेषता कौन सी नहीं है बताना। कटाई और जलाना, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक या फिर उच्च उपज देने वाले किस्म के बीज। तो जो व्यावसायिक खेती होती है उसमें कीटनाशक का भी प्रयोग होता है, रासायनिक उर्वरक का भी प्रयोग होता है, उच्च उपज देने वाले किस्म के बीज का प्रयोग होता है, जबकि कटाई और जलाने वाला काम नहीं होता है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न ये रहा, तेरी मिट्टी गाना निम्नलिखित में से किस फिल्म से है? तेरी मिट्टी में मिल जावा गाना किस फिल्म से, ये बताना है आपको। जय हो, केसरी, सत्यमेव जयते या फिर राजनीति। सत्यमेव जयते एक साथ होगा, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। सत्यमेव जयते या फिर राजनीति। तो तेरी मिट्टी में मिल जावा गाना जो है ये केसरी फिल्म से है। ये लिखा गया था मनोज मुंतशिर के द्वारा। मनोज मुंतशिर के द्वारा ये लिखा गया है, जबकि कंपोज किया इसे आरको प्रावो मुखर्जी ने। आरको प्रावो मुखर्जी ने ये गाना
कंपोज किया है और रिटन बाय मनोज मुंतशिर। फिल्म कौन सी है? फिल्म थी केसरी। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन पंचवर्षीय योजना के विषय में सही है। सभी पंचवर्षीय योजनाओं की विकास दर समान होती है? बिल्कुल नहीं, सबकी अलग अलग विकास दर है, तो ये तो गलत है। राष्ट्रपति योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? नहीं होते हैं पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति। कौन होते हैं पदेन अध्यक्ष? प्रधानमंत्री होते हैं पदेन अध्यक्ष। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं पदेन अध्यक्ष। योजना आयोग होते थे, अब तो योजना आयोग ही नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, बिल्कुल सही है। और योजना आयोग का गठन 1951 में किया गया था, ये गलत है। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में हुआ था योजना आयोग का गठन। हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, बादामी या वातापी चालुक्य मूलतः किस राज्य के अधीन थे? बादामी के जो चालुक्य थे ये किसके अधीन थे? कहाँ पे था ये कर्नाटक के वनवासी क्षेत्र में पाए जाते थे। कर्नाटका के वनवासी क्षेत्र में ये पाए जाते थे। तो पहले ये अधीन थे, कदम्ब राज्य के अधीन में आते थे, लेकिन बाद में ये शक्तिशाली हो गए और कदम्ब राज्य से बाहर आ गए। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, हम्पी उत्सव जो कर्नाटक में मनाया जाता है को डैश भी कहा जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है आपको। कर्नाटक के ऐतिहासिक काल की धूमधाम, भव्यता और गौरव को दर्शाने वाला यह त्योहार एक सप्ताह तक मनाया जाता है। इसका क्या नाम है? दूसरा नाम। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है विजया उत्सव। क्या नाम है? विजया उत्सव। ये एक सांस्कृतिक उत्सव है, तो हम लोग देख लिया क्वेश्चन में ही। और क्यों मनाते हैं इसको? विजयनगर साम्राज्य की भव्यता और महिमा को दर्शाता है यह उत्सव, इसीलिए हम्पी उत्सव या विजया उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, मोहम्मद यूनुस ने 1983 में निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना की? मोहम्मद यूनुस जिनको की कब मिला था नोबेल प्राइज? 2006 ईस्वी में। किसके साथ मिला था? ग्रामीण बैंक के साथ नोबेल प्राइज मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था 2006 ईस्वी में। और ये अभी क्या है? बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर हैं। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर 5वें चीफ एडवाइजर हैं ये बांग्लादेश के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है आपके लिए, महात्मा फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित कौन सी पुस्तक या कौन सी किताब है जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक है? क्रिटिक कौन सी थी इसमें से? जाति का उन्मूलन, भारत में जाति एवं प्रजाति, गुलाम की कहानी या फिर गुलामगिरी। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चे वो है गुलामगिरी। गुलामगिरी जो है ये जाति व्यवस्था की पहली आलोचनात्मक पुस्तक है। इसमें क्या है? ब्राह्मणवादी वर्चस्व आधिपत्य की बात कही गई है इस पुस्तक में। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, क्वेश्चन है, अब तक सूर्य से पृथ्वी की दूरी से केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करने वाला सबसे निकटतम मौना ग्रह कौन सा है? जितनी दूरी पर सूर्य और पृथ्वी है उससे 2.8 गुना दूरी पर ये परिक्रमा करता है, तो ये है सीरीज या पहला मौना ग्रह था जिसकी खोज हुई थी। अगला प्रश्न ये रहा, कंप्यूटर पर स्काइप के काम करने के लिए निम्नलिखित में से किन चीजों की जरूरत होती है? स्काइप से क्या होता है? वीडियो मीटिंग होते थे, गूगल मीट जैसे अब आ गया है, इसी प्रकार से जूम मीट, गूगल मीट, ऐसे ही पहले स्काइप चला करता था। स्काइप वे क्या होता था? तो मीट होते थे, वीडियो मीटिंग की जाती थी। तो इसमें क्या क्या चीज की जरूरत होती है? एक वेबकैम तो चाहिए ही, माइक्रोफोन भी चाहिए और एक स्पीकर भी चाहिए। तो हमें तीनों चीजें चाहिए, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर 3 है सही उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा, 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बना? 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बना ये बताना है आपको। एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य, एक स्वतंत्र राज्य या फिर एकात्मक राज्य। तो यहाँ से सही उत्तर होगा बच्चे वो होगा एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किससे जोड़े गए थे? 1976 में जोड़े गए थे ये शब्द भारत के प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य 1950 में जो संविधान लागू हुआ उस दिन से ये लागू है। अगला प्रश्न ये रहा, एमएस एक्सेल में एक कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई बतानी है आपको, तो ये होती है 8 कैरेक्टर्स 8 वर्ण के। वैसे तो होते हैं 8.43 कैरेक्टर्स, लेकिन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 8 कैरेक्टर्स, क्योंकि 8 कैरेक्टर्स पूरे दिखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, आईसीसी विश्व कप क्रिकेट 2023 की मेजबानी डैश द्वारा की गई थी। जो पिछला आईसीसी विश्व कप क्रिकेट हुआ था वो उसकी मेजबानी कौन से देश ने की थी ये बताना है आपको। तो आईसीसी विश्व कप क्रिकेट भारत में आयोजित हुआ था। इसके फाइनल में कौन से देशों ने भाग लिया था? कौन से देशों के बीच फाइनल मैच खेला गया था? तो ये खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया अर्थात भारत को परास्त कर दिया था। और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया 6 बार क्या है
विश्व विजेता बन चुका है, क्रिकेट विश्व कप खिताब जीत चुका है। कब कब? 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 और 2023 में। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आपको बताना है कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है, संविधान का कौन सा भाग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है भाग 3, जिसमें क्या आता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है इसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये है जो लोगों को गारंटी देता है किस चीज की, कि सरकार कोई ऐसा कानून न बनाए जो कि उनके मौलिक अधिकार का हनन करे, दमनात्मक कानून न बनाए। और ऐसा ही क्या था, 1215 ईस्वी में जो मैग्ना कार्टा तैयार हुआ था, 1215 ईस्वी का जो मैग्ना कार्टा था, उसमें क्या था, किंग जॉन के पावर को सीमित किया गया था। राजा जॉन थे किंग जॉन, उनकी पावर को सीमित किया गया था। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या चीज, किसको? मौलिक अधिकार को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। मौलिक अधिकार है अनुच्छेद कौन से कहां तक, पहले मैं बता चुका हूँ वीडियो में, ये है अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्राउन ने किस वर्ष विलयन में कोलाइडल कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति देखी? रॉबर्ट ब्राउन ने कब देखी टेढ़ी मेढ़ी गति, जिगजैग मूवमेंट कब देखी थी, ये बताना है आपको। तो इसका जो उत्तर है वो है 1827 ईस्वी में। इसको क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन कहा जाता है इस प्रक्रिया को। और ये देखा था 1827 में, कहाँ पे देखा था? जब पॉलन ग्रेन्स को पानी में डुबाया था, तो ये प्रक्रिया दिखाई पड़ी थी उनको। अगला प्रश्न ये रहा, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? आपको बताना है फिनलैंड की राजधानी का नाम क्या होगा सही उत्तर। तो फिनलैंड की जो राजधानी है वो है हेलसिंकी। वॉर्सो कहाँ की राजधानी है? वॉर्सो है पोलैंड की राजधानी, पोलैंड की राजधानी वॉर्सो। रोम कहाँ की राजधानी है? रोम है इटली की राजधानी। और कोपेनहेगन कहाँ की राजधानी है? कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी। ये सारे के सारे देश कौन से देश हैं? यूरोपीय देश हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अच्छे से देख लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार देख लीजिए। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।